हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सब बेहतर होंगे और सीटेट की तैयारी भी बेहतर कर रहे होंगे। फ्रेंड्स, आज का ये मॉक टेस्ट आपका ईवीएस का मोस्ट इंपॉर्टेंट मॉक टेस्ट है। इस मॉक टेस्ट में मैंने आपके लिए प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस लिए हैं जो सीटेट में आ चुके हैं। तो बिना देर किए हुए शुरू करते हैं आज का मॉक टेस्ट। दोस्तों, पहला क्वेश्चन क्या है, एक एक क्वेश्चन को क्लियरिटी के साथ सॉल्व करना है। पहला क्वेश्चन क्या है, अल बिरूनी के बारे में निम्नलिखित स्टेटमेंट में कौन सा एक सही नहीं है। ठीक है, इस नहीं को आपको कायदे से सीटेट के अंदर देखना है। तो दोस्तों, ये आपका एनसीईआरटी में दिया गया है। स्टेटमेंट फर्स्ट पढ़ेंगे, अल बिरूनी जहाँ से आए उसे आजकल उज्बेकिस्तान कहते हैं। बिल्कुल, आपका जहाँ से अल बिरूनी आया था वो आजकल उज्बेकिस्तान का हिस्सा है। बिल्कुल सही बात है। 1000 से भी ज़्यादा साल पहले वह भारत आया था। बिल्कुल सही बात है। अगला कह रहा है, उसने भारत में उस समय के तालाबों के बारे में कुछ भी नहीं लिखा है। दोस्तों, लिखा है, तालाबों के बारे में ही तो लिखा है। उसने यहाँ की तकनीक की प्रशंसा की है कि कैसे लोग तालाब बनाते थे। तो ये वाला स्टेटमेंट क्योंकि नहीं पूछा है, पूछा ही गलत है, तो आपका आंसर भी गलत हो जाएगा, गलत वाला हो जाएगा। डी कह रहा है, उसने अपने लेखों में भारत में तालाब बनाने की तकनीक की प्रशंसा की है। बिल्कुल सही बात है। फिलहाल नहीं वाला पूछ रहा है, तो नहीं वाला आपका सी ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन दोस्तों कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा समूह जो है, कौन सा ग्रुप प्राइमरी लेवल पर ईवीएस के थीम्स को दर्शाता है। ए कह रहा है ऑप्शन मौसम, पानी, यात्रा। तो दोस्तों, आपका पानी और यात्रा जो है, वाटर और आपका ट्रैवल तो थीम है। 6 थीम्स हैं आपकी ईवीएस के अंदर, मेजर थीम्स, बाकी आपकी सब थीम वगैरह हैं। तो इसमें मौसम नाम की कोई थीम नहीं है। ए ऑप्शन गलत हो जाएगा। बी में भोजन आपकी है थीम, आवास भी है। यहाँ पे पदार्थ नहीं है, ये भी आपका ऑप्शन गलत है। परिवार और मित्र, यात्रा, प्राकृतिक संसाधन नाम की कोई थीम नहीं, ये भी गलत हो जाएगा। तो डी आपका सही हो जाएगा। आवास, यात्रा, चीज़ें जो हम बनाते और करते हैं, तो डी ऑप्शन ही सही है। देख लीजिए, यहाँ पे आपकी 6 थीम्स होती हैं। पहली थीम्स फैमिली एंड फ्रेंड्स हो जाएगी, दूसरी आपकी फूड हो जाएगी, तीसरी वाटर, चौथी शेल्टर, पाँचवीं आपकी ट्रैवल और छठी जो थीम है थिंग्स वी मे कैन डू। तो 6 थीम्स ये तैयार कर लेंगे ज़रूर एग्जाम से पहले। अगला क्वेश्चन है, सीमा एक ईवीएस की शिक्षिका हैं। उन्होंने अपने छात्रों के लिए चिड़ियाघर का एक फील्ड ट्रिप प्लान किया। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन चिड़ियाघर की यात्रा के सबसे उपयुक्त उद्देश्य। अब उनका उद्देश्य क्या है, सबसे उपयुक्त उद्देश्य क्या है, परफेक्ट जो उनका एम है वो क्या है। ठीक है, निम्न चिड़ियाघर, पहला जो ऑप्शन है आपका, चिड़ियाघर के जानवरों के नाम याद करना। बिल्कुल नहीं दोस्तों, भाई जब बच्चे चिड़ियाघर जाएंगे तो जानवरों के नाम याद करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जब हम कहीं जाते हैं दोस्तों घूमने के लिए, तो वहाँ पे नाम किसी चीज़ का याद करना नहीं पड़ता, अपने आप हो जाता। तो याद करने वाला वर्ड ही निगेटिव है, तो ये आपका गलत हो जाएगा ऑप्शन। जानवरों से संबंधित अवधारणाओं को जोड़ना, बिल्कुल सही है भाई, कॉन्सेप्ट तो जोड़ेंगे बच्चे। प्रक्रिया कौशल यानी आपकी प्रोसेस स्किल को बढ़ावा मिलेगा इससे। ठीक है, तो ये भी सही है। चिड़ियाघर में छात्रों के सीखने का आकलन भी होगा, असेसमेंट भी होगा, ये भी सही है। तो बी सी डी सही है, यानी आपका सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा। तो इस तरीके से क्वेश्चंस को करेंगे दोस्तों। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा, क्योंकि स्कोर 130 टारगेट है हम लोगों का। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और आपको वीडियो लाइक भी कर देना है। अगला क्या है, मधुमक्खियों के छत्तों के बारे में दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। अगला आपका जो स्टेटमेंट दिया वो क्या है दोस्तों, मधुमक्खियाँ शहद के छत्तों में रहती हैं। हर छत्ते में एक रानी मक्खी होती है जो अंडे देती है। बिल्कुल सही बात है। छत्ते में कुछ नर मक्खी भी होती हैं जो छत्ते के लिए श्रमिक के रूप में विशेष कार्य करती हैं। नर मक्खी तो आपका होती हैं, लेकिन नर मक्खी कार्य कुछ नहीं करती, ये आपका गलत हो जाएगा ऑप्शन। आप उसमें पढ़ेंगे, एक अनीता की मधुमक्खियाँ एनसीईआरटी में चैप्टर दिया गया है, वहाँ पे ये चीज़ें आपको मिलेंगी। छत्ते में अधिकांश मादा मक्खियाँ श्रमिक मक्खियाँ होती हैं। अधिकांश मादा मक्खियाँ तो होती हैं, लेकिन सारी दोस्तों श्रमिक नहीं होती हैं। ये भी आपका ऑप्शन गलत हो जाएगा। आपका डी जो ऑप्शन है, डी यहाँ पे डी ऑप्शन स्टेटमेंट क्या कह रहा है, श्रमिक मक्खियाँ शहद के लिए, रस की खोज के लिए लीची के फूल के चारों ओर चक्कर लगाती हैं। बिल्कुल सही है। तो यहाँ आपका ए और डी सही हुआ, यानी फोर्थ ऑप्शन सही हो जाएगा, ए और डी। अगला देखेंगे, अगला आपका क्या है, आपका क्वेश्चन कह रहा है स्टेटमेंट ए और आर दोस्तों ध्यान से पढ़ना और प्रश्नों के उत्तर देना है। रेशम का कीड़ा अपनी मादा को उसकी गंध से कई किलोमीटर दूर से पहचान लेता है। बिल्कुल सही बात है। जो रेशम का कीड़ा होता है दोस्तों, अपनी मादा को कई किलोमीटर दूर से ही उसकी गंध से पहचान लेता है। कुछ मादा कीड़े फेरोमोन्स छोड़ते हैं जिसकी गंध को नर कीड़े पहचान लेते हैं। बिल्कुल ये भी स्टेटमेंट आपका सही है। जो वो
खुशबू वाली चीज़ छोड़ता है वो आपका फेरोमोनस होता है। तो ए और आर दोनों सही हैं और आर ए की सही व्याख्या भी करता है। ए वाला आपका सही हो जाएगा, यानी फर्स्ट ऑप्शन सही है। अगला क्या है, हरियाणा के सीमावर्ती राज्य। ये आपका एक क्वेश्चन मैप से भी रिलेटेड आएगा दोस्तों। तो इसमें क्या करना, 1 से 2 क्वेश्चन आ सकते हैं। हरियाणा के सीमावर्ती राज्य भाई हिमाचल, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश तो दूर हो जाएगा आपका हरियाणा से। हिमाचल प्रदेश, पंजाब, बिहार तो बहुत दूर हो जाएगा आपका, बिहार दूर हो जाएगा। तो बचा कौन सा, ए, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान और उत्तर प्रदेश। मैप से एक बार देख लेते हैं। ये आपका यहाँ पे हरियाणा है, यहाँ आपका पड़ोस में राजस्थान है ना, हरियाणा के, पंजाब भी है, हिमाचल है, उत्तर प्रदेश है। देखिए मध्य प्रदेश और बिहार दूर पड़ जाएगा, इसलिए आपका फर्स्ट ऑप्शन सही हुआ। अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित कथन ए और बी स्टेटमेंट ध्यान से पढ़ना है और सही ऑप्शन चूज करना है। लगभग 4700 वर्ष पूर्व सिंधु व इसकी सहायक नदियों के किनारे कुछ नगरों का विकास हुआ। बिल्कुल सही बात है। अगला स्टेटमेंट है, गंगा और इसकी सहायक नदियों के किनारे नगरों का विकास लगभग 1500 वर्ष पूर्व हुआ। ये बात दोस्तों आपकी गलत है। तो ए वाला सही है, ए सही है किंतु बी गलत। थर्ड वाला आपका क्या हो जाएगा, सही ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, ए वाला सही हो जाएगा स्टेटमेंट। अगला क्या है, अगला क्वेश्चन है पक्षियों से रिलेटेड, बहुत पूछा जाता है। पूरा मैं इसका आपको पूरी क्लास दे दूंगा। जितने भी पक्षी हैं, आपका आउल है या आपका वीवर पक्षी है या आपका जो भी है ना, सबका दे दूंगा। पक्षियों का अध्ययन करने वालों ने यह प्रेक्षण ऑब्जर्व किया दोस्तों कि पक्षियों की एक विशेष प्रजाति होती है जिसमें नर पक्षी अपने अपने बहुत सारे घोंसले बनाते हैं। अब मादा पक्षी उन सभी घोंसलों को देखती है और जो सबसे अच्छा लगता है उसमें वो अंडे देने का निश्चय करती है। उस पक्षी का क्या नाम है, तो आपका कलचड़ी, वीवर, दर्जिन या शकरखोरा। तो इसमें आपका वीवर हो जाएगा, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ये बात वीवर पक्षी के बारे में है। अगला क्वेश्चन है, ईवीएस की एक शिक्षिका हैं, अपने छात्रों से सोचने और जवाब देने के लिए कहती हैं और बोलती हैं कि हम सर्दियों के दौरान ऊनी कपड़ों में क्यों सहज महसूस करते हैं, क्यों भाई कंफर्टेबल महसूस करते हैं, या किस तरह का प्रश्न हो जाएगा। अभिसारी प्रश्न, अभिसारी तो दोस्तों जिसका एक आंसर होता है वो आपका कन्वर्जेंट क्वेश्चन होता है। जैसे आपसे पूछा दिल्ली आपका, या पूछ लिया मान लीजिए दिल्ली किसकी राजधानी है, तो बच्चों ने कहा भारत की, या भारत की राजधानी दिल्ली, बात खत्म हो गई। लेकिन जहाँ पे कई सारे क्वेश्चन होते हैं वो आपका डाइवर्जेंट थिंकिंग के अंतर्गत आता है। यहाँ पे प्रश्न जो होगा इसका सही आंसर आपका विश्लेषणात्मक प्रश्न होगा। ये कैसा होगा, क्योंकि यहाँ बच्चे कई सारे जवाब आपस में डिस्कस करके देंगे तो विश्लेषण करेंगे, तो बी वाला आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है, पर्यावरण एक कैसी सब्जेक्ट है, इसके लिए उपयुक्त विकल्प का चयन कीजिए। अंतः विषयक है, अनुशासनिक है, या आपका एकल विषय है, या एकीकृत है। तो ईवीएस दोस्तों आपका एकीकृत है, क्योंकि इसके अंदर हम साइंस भी पढ़ते हैं भाई, साइंस भी पढ़ते हैं, सोशल साइंस भी पढ़ते हैं। ठीक है, सोशल साइंस और आपका इन्वायरमेंट तो पढ़ते ही हैं। ठीक है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, ये एकीकृत इंटीग्रेटेड सब्जेक्ट है। तो आज के वीडियो में दोस्तों 10 क्वेश्चन किए हैं। अपना स्कोर बताइएगा कमेंट बॉक्स में। मिलते हैं अगले वीडियो में इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।